आज का विषय है फेवर नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर आप ये देखेंगे कि वैरायटी नेचर है, उसमें एक फेवर नेचर भी पाई जाती है। आपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ आपने देखा होगा ये फेवर नेचर भी पाई जाती है। इस नेचर का जो फ़ायदा और नुकसान है वो दोनों चीज़ें ही आपने अपने लाइफ में अनुभव किया होगा। अब भी ये देखा जा रहा है कि लोग अपनों का फेवर करते हैं, उसमें राइट या रॉन्ग का मैटर नहीं करते हैं। वो ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। उनके दिमाग में एक ही बात आती है, यह हमारा नज़दीकी है, हमारा रिलेटिव है, हमारा संबंधी है या हमारा जानकार है, इसलिए हमें इसका फेवर करना है। आप सोच करके देखिए, यदि आप किसी की गलत आदत होने के बावजूद भी, किसी की गलती होने के बावजूद भी आप उसका यदि फेवर करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए, बात करिए, आप कर क्या रहे हैं? आप वास्तव में उसको फेवर करके आप उसकी उस आदत को प्रमोट कर रहे हैं या उस आदत को सपोर्ट कर रहे हैं या कहें उस आदत का आप बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि ऐसा आप फेवर करते हैं, आगे चल कर के वही व्यक्ति और बड़ी गलती करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे सगे संबंधी या मेरे जानने वाले तो मेरा फेवर करेंगे ही करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। तो वो फिर गलतियों पर गलती करता चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा आप सोच करके देखिए। नुकसान ही होगा। जब उसकी वह कमी बढ़ती जाएगी, वह नेचर उसकी और बैड हैबिट्स जो उसके अंदर आ गई है वो और बढ़ती जाएगी, तो एक दिन क्या होगा, जब वो एक्सट्रीम में पहुंच जाएगी नेचर, तो परिणाम क्या निकलेगा वो आप स्वयं जानते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप फेवर ज़रूर करें, ये नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन किसका करें ये डिसीजन ज़रूर ले लें। जो सही है उसका फेवर करें। फेवर करते समय ये ना देखें ये मेरा अपना है या पराया है या मेरे जानने वाला है या जानने वाला नहीं है। सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है, आज आप जिस व्यक्ति का फेवर कर रहे हैं, जिसको जानते हैं इसलिए है, कहीं ऐसा हो आप किन्हीं परिस्थितियों में फंस गए, आपको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको जानते हैं गलती उसकी है और आपकी गलती नहीं है। यही यदि घटना आपके साथ घट जाए कि लोगों ने फेवर किया गलत व्यक्ति का, इसलिए चूँकि वो उसको जानते थे, आपको नहीं जानते थे, इसलिए आपका फेवर नहीं किया और आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, आपको किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, आप किसी घटना के शिकार हो गए, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप अपने आप से पूछ करके देखिए। ऐसा तो नहीं है कि संसार का हर मनुष्य आपको जानता है, आपके साथ उसके रिलेशन है, जहाँ भी जाएंगे हर कोई आपका फेवर करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और यदि ऐसा है तो हम चैलेंज भी नहीं करते और हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात से। आपको यदि दुनिया का हर इंसान जानता है, हर इंसान फेवर करता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आप अपनी ओर झांक करके देखें, क्या ये वास्तविकता है दुनिया का हर इंसान आपका फेवर करेगा या वो आपको जानता है? ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप मानते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को देखिए, सत्य को देख करके यदि आप सत्य को देखते हुए जानते हुए भी अपनी आँख बंद करके किसी का फेवर करते हैं, ब्लाइंड फेथ करके यदि किसी का फेवर करते हैं कि ये बंदा कभी भी गलती कर ही नहीं सकता है,
तो एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह भी एक ह्यूमन नेचर है। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे कि कोई भी इंसान गलती कर सकता है, वह इंसान है, वो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, उससे गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कोई कमी नहीं है, या किसी के अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसमें कोई अच्छाई नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं। हमारा जो व्यक्तिगत मानना है, हमारी जो पर्सनल सोच है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि मूल स्वभाव में हर व्यक्ति एकदम अच्छा है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है मूल स्वभाव में। लेकिन इस शरीर पाने के कारण, इस समाज के अंदर रहने के कारण, इन परिस्थितियों के बीच में घिरे होने के कारण उससे भूले होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें। फेवर तो आप अवश्य करें, हम ये नहीं कहते कि आप फेवर ना करें, ये नेचर सब में पाई जाती है। लेकिन फेवर किस बात का करें? यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति सही है, इसकी कोई गलती नहीं है, सामने दूसरे व्यक्ति की गलती है, तो आपको जो सही है उसका फेवर का अवश्य करना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है। हमारे कहने न कहने से आप फेवर करेंगे या नहीं करेंगे, हमें इस बात की समझ है और हम इस बात को समझते हैं कि आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। यदि आप इस बात को समझते हैं कि हमें फेवर उसी व्यक्ति का करना चाहिए जो वास्तव में सही है, और जो सही नहीं है, गलती कर रहा है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, उसका कभी फेवर नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक और बात आती है, स्वयं से रिलेटेड आती है। अब आप देखिए, यदि परिस्थितियां आपके सामने हो कि आपको अपना फेवर करना है या अपने किसी रिलेटिव का फेवर करना है, ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? हम आपसे जानना चाहते, पूछना चाहते हैं। 2 पल के लिए ठहर करके आप अपने आप से बात करें, अपने अंतःकरण में झांक करके देखें। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ आपका है, आप मौजूद हैं, और एक तरफ आपके जानने वाले या आपके नज़दीकी मौजूद हैं, और ऐसी सिचुएशन हो कि अब आपको फेवर करना है, तो अब आप स्वयं का फेवर करेंगे या उन जानने वालों का फेवर करेंगे? किसका फेवर करेंगे? आप अपने आप से पूछ करके देखिए। फिर वहाँ यदि ये आप सोच करके चलते हैं, यदि ये जजमेंट करते हैं कि वास्तव में मैं राइट हूँ या सामने वाला राइट है या रॉन्ग है, ये आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि अब हमें किसका फेवर करना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको लगता है मेरी कोई गलती है और मेरे नज़दीकी की या मेरे जानने वाले की उसकी गलती नहीं है और आपकी अपनी गलती है, तो अपना फेवर करने के बजाय एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये मेरी भूल थी, मेरी गलती थी, न कि अपना फेवर करें। गलत होने के बाद भी इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यही कहा जाएगा, ये फेवर करने के नेचर के कारण ये व्यक्ति स्वयं का फेवर कर रहा है। इस समय सच्चाई को न देख करके केवल स्वयं का ही फेवर कर रहा है। यदि इस बात को आप समझ जाएं और स्वीकार कर लें, हमें फेवर केवल करना है, तो किसका करना है? पक्षपात करना है तो किसका? केवल सच्चाई का करना है, अच्छाई का करना है, बुराई का नहीं। इसी प्रकार संबंधों के बीच और संबंधों से अलग कोई व्यक्ति मौजूद है, उसमें यदि दोनों के बीच में आपको फेवर करना पड़े तो आप क्या करेंगे? यही फार्मूला अपनाएंगे जो फार्मूला आपने अपने और अपने संबंधों के बीच में अपनाया था। सच्चाई का फार्मूला, अच्छाई का फार्मूला, जो सही है उसी का ही फेवर करना है।
इसी प्रकार रिलेशन में जब आया मैटर तो आपने फेवर किया, चाहे यदि आपके रिलेटिव ठीक हैं तो उनका फेवर करना है, यदि अदर पर्सन ठीक है तो उसका फेवर करना है। फेवर करने का मतलब ये नहीं कि उसके पक्ष से लड़ाई लड़ना है, नहीं, ये कतई हम नहीं कह रहे हैं। ये अच्छी तरह से समझ लेना। फेवर करने का मकसद ये नहीं है कि दो लोग आपस में यदि लड़ाई कर रहे हो या वाद विवाद उनका हो रहा हो तो फेवर करने का मतलब ये नहीं कि उसकी तरफ से आप लड़ाई लड़ने लगें, बल्कि फेवर करने का मतलब ये है आप सच्चाई का पक्ष लें और दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि भाई सत्य ये है। और जब समझाने की कोशिश करेंगे, चार लोग सच्चाई को स्वीकार करके उसका पक्ष लेंगे सत्य का, तो दूसरे को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यदि सच्चाई को न जान करके केवल इसलिए फेवर लिया जा रहा है कि वो उसको हम जानते हैं, तो क्या यह उचित होगा? ये आप अपने आप से पूछें। इसलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है, आग्रह है, गुजारिश है आपसे कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, आपको फेवर लेना पड़े तो 2 मिनट रुकें, ठहरें, पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करें, उसके बाद किसी का फेवर करें और सपोर्ट करें, चाहे स्वयं का मैटर हो, चाहे संबंधियों का मैटर हो या अदर पर्सन का हो। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सदा सच्चाई का फेवर करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।